हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप ओवरसीज। और आज हम जर्मनी में हैं करण और शिव के साथ। करण पंजाब से है और शिव उत्तराखंड से है। दोनों जर्मनी में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या स्टडीज़ करते हैं और यहाँ का लिविंग एक्सपेंस क्या होता है। तो करण, पहले तो आप मुझे बताइए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और कौन सा कोर्स। हाय गाइस, मैं यहाँ पर IUBH यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, और मेरा कोर्स है मास्टर्स इन IT इंफॉर्मेटिक्स। ओके। तो जब ये यूनिवर्सिटी की बात आती है, यहाँ पर एजुकेशन आपका फ्री है या फिर आप नॉमिनल फीस भर रहे हो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं जर्मनी में एंटर किया था तो तब मेरा पब्लिक यूनिवर्सिटी था, तो Okay. मेरा जो एजुकेशन था तब मेरा फ्री था। Okay. बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने यूनिवर्सिटी चेंज किया। अभी मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हूँ, तो अभी मैं फीस पे कर रहा हूँ 500 यूरो समथिंग। सिर्फ 500 यूरो? वो मंथली। ओके। और वो भी मंथली? वो भी मंथली। वाह। तो आप कितने साल से हो यहाँ पर? मैं यहाँ पर हूँ 3 ईयर्स से। 3 इयर्स से। चलिए अभी उसके ऊपर आते हैं, 3 साल के ऊपर। पर उससे पहले मैं शिव से पूछ लेता हूँ। शिव, आप क्या कर रहे हो? अभी आपको शायद तक 1.5 महीना ही हुआ है आए हुए। तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कोर्स में आए हो? शिव, आप थोड़ा सा नज़दीक आ जाओ, यहाँ तो इसका आवाज़ सुनाई दे। हेलो गाइस, Yes. माय नेम इज़ शिव और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ Okay. MBA, MBA ग्लोबल MBA। वाह। और मेरी यूनिवर्सिटी है BSBI है। BS। BSBI। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट हाँ, है। वो एक प्राइवेट Yes. यूनिवर्सिटी है। और यहाँ शायद तक फीस करीबन हाँ। 6,000 to 12,000 यूरोस हाँ। के आसपास रहती है। हाँ, जो कि मैंने एक बार में पे कर दी थी, वो Great. इंडिया से ही, Okay. क्योंकि मुझे उस पर डिस्काउंट मिल गया था। वाह, कितना डिस्काउंट मिला था जब BSc? 5,000 समथिंग मिल गया था मुझे। वाह। तो टोटल फीस कितनी थी BSc? टोटल थी मेरी 8,000। 8,000। हाँ, जो Okay. कि इंडियन रुपीज़ में अप्रोक्स 7 7 लाख 7 लाख के आराम से 7 होती लाख। है। ओके। तो जब BSBI की बात आती है तो शिव, आपने IELTS दी थी? हाँ, IELTS दिया था मैं। दिया था। कितना बैंड आया था? मेरे 6 बैंड्स थे। 6 बैंड थे। 6 ईच थे। 6 थे। और करण, जब आप आए थे पब्लिक यूनिवर्सिटी ने, आपने IELTS दिया था? जब मैं आया था तब पब्लिक यूनिवर्सिटी के रूल्स अलग थे। वो ले लेते थे मीडियम MOI ले लेते बेसिस के थे, ऊपर वो ले MOI बेसिस के ऊपर ले लेते थे। अभी बट जो सिनेरियो वो IELTS लेते हैं 6.5 ईच, Yes. स्पेशली इन पब्लिक यूनिवर्सिटी। Okay. बट सम यूनिवर्सिटी यहाँ पर डोलिंगो टेस्ट भी ले लेती हैं। यस यस। तो ये जो करण ने बताया वो सच बात है, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कॉलेजेस पहले MOI के बेसिस के ऊपर एडमिशन लेती थी, पर अभी रिसेंटली रूल्स चेंज हुआ है। तो अभी IELTS या फिर डुओलिंगो होता है, तो यस, आपका एडमिशन और यहाँ। APS सर्टिफिकेट कंपलसरी है। यस यस यस। और उसमें टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगता है। तो उसके बेसिस के ऊपर आपका एडमिशन पब्लिक या प्राइवेट में हाँ, हो सकता है। तो लेकिन यहाँ अगर आप यूनी असिस्ट के साथ करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी के साथ जैसे वो होता है, वो APS की रिक्वायरमेंट नहीं नहीं होती। होती। यस हाँ, यस। तो इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हो हमें। और चलिए अभी जानते हैं कि आप 1.5 महीने से ले रहे हो, आप 3 साल से रह रहे हो। तो यहाँ लड़का हो या लड़की हो, ये सिटी या ये कंट्री सेफ्टी वाइज कैसी है? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ पर सेफ्टी बहुत अच्छी है। ओके। आपको यहाँ पर रात को 2-2:30 बजे भी लड़कियाँ ट्रैवल करती मिलेंगी और लड़के भी ट्रैवल करते वाह, मिलेंगे। वाह। और ट्रेन में अकेले भी होंगे तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नॉर्मली रात को भी यहाँ पर पुलिस वाले पेट्रोलिंग में मिलेंगे, आपको ट्रेन में पेट्रोलिंग पे मिलेंगे वो। वाह। तो आपको सेफ्टी पूरी है यहाँ पर, सेफ्टी की जो दिक्कत परेशानी है नहीं यहाँ पर। तो क्राइम रेट यहाँ पर 0 है। जो यहाँ पर मेजर क्राइम है वो है यहाँ पर साइकिल चोरी बहुत होते हैं यहाँ पर। साइकिल। ओके। वो मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ Yes, कि yes. आप अपना साइकिल के जिम्मेवार खुद हो। हाँ, तो पर साइकिल एक ऐसी है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे और भी वीडियोस बनाए हैं, स्वीडन के, नेदरलैंड के और अभी जर्मनी का। तो सब लोग साइकिल के दीवाने हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। कहीं रुकना नहीं, कहीं एक्सपेंस नहीं करना है, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है। यस, अभी जो चोरी होती है या उसका ध्यान आपको खुद को रखना है, पर उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। बट यस, अगर आप जर्मनी पढ़ने आ रहे हो तो ये दोनों के एक्सपीरियंस में काफ़ी सेफेस्ट कंट्री है। तो अभी जो दूसरा और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि यहाँ पर लिविंग एक्सपेंस होता कितना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए? यहाँ पर जो नॉर्मली लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो
एज कम्पेयर टू अदर फॉरेन कंट्रीज़ काफ़ी कम है। लाइक यहाँ पर जो रेंट है, आप अगर सिटी के सेंटर में लोगे तो आपको 400 to 500 तक वेरी करेगा। अगर आप थोड़ा सा सिटी से बाहर जाते हो तो वही आपका लिविंग एक्सपेंस 300 to 400 के बीच में आ उससे जाएगा। भी कम मतलब हो बी जाता के है। लास्ट में और सी के हाँ, फर्स्ट में अगर ये बात है। रहेंगे तो हम, मैं जो प्रेफर करता हूँ वो मैं आउट ऑफ सिटी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो इजी भी रहता है और वो जो एरिया होता है वो बहुत क्वाइट रहता है और बहुत सेफेस्ट रहता है। ये बात है। तो फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जर्मनी में बर्लिन में स्पेशली जोन डिवाइड किए हैं A B C yeah. D। तो ए होता है वो Center. सेंटर पॉइंट होता है, Yes, सेंटर core. सिटी है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। फिर बी उससे कम एक्सपेंसिव होता है, सी उससे उससे कम कम। होता है, डी उससे कम बिल्कुल। होता है। तो ऐसे आप जहाँ जैसे जोन में रहते हो आपका एक्सपेंस उतना हो सकता है। तो मैक्सिमम में मैक्सिमम 400 से लेकर 600 तक का लिविंग एक्सपेंस हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल। हाँ हो सकता है। उसके अलावा जो लाइट बिल, यूटिलिटी वो बिल इंक्लूडेड होता है। इंक्लूडेड होते वो हैं। सब इंक्लूडेड होता है। Included। अगर आपका, मैं मान के चलता हूँ, अगर आपको 400 यूरो मेरे रेंट पे मिल जाता है, 400 उसका हो गया। अगर आपकी पब्लिक इंश्योरेंस है तो आपका 120 यूरो उसका हो गया, 520 हो गया, 520। और मैक्सिमम 100 यूरो आपका फूड एक्सपेंसिस हाँ हो गया। ग्रोसरीज। सिर्फ 100 यूरोज में आप Yes। पूरा महीना निकल जाता है। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप वेजिटेरियन अगर वो अगर आप घर ड्रिंक पर नहीं नहीं करते, डिपेंड करता है। हाँ, हाँ, मैं वही- depend अगर करता आप है। वेजिटेरियन हो या आप ओकेजनली चिकन खाते हो हाँ। और आप ड्रिंक नहीं करते, ओके ये वो expensive, ये क्योंकि मैं उसका- ड्रिंक नहीं चलो, करता। हमारा मैं ऐसा बता ही है, रहा हूँ। मैं भी Yes। ऐसा ही हूँ। ओके, तो चलो उसका भी सब स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे। Yes। सब आप स्टूडेंट का max- स्टैंडर्ड ऑफ या- लिविंग हम 200 यूरोज गिन लेते हाँ, हैं। 200 गिन लो आप, तो- आप 700 मान लो। हाँ, तो 700 में आपका रहना, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और फूड एक्सपेंस Yes। या और पार्टीज, ये सब सब कुछ कवर हो जाता है। मिलाकर इतना होता है। तो कंपैरेटिव टू नेदरलैंड, कंपैरेटिव टू UK। स्वीडन और यस यूके तो मैं पढ़ा हुआ हूँ। आई हैव डेड माय मास्टर्स फ्रॉम लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी। आई डिड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, Yeah, उसके exactly। कंपैरिजन में तो नहीं आ नहीं आ सकता। सकते। बट ये तो ये काफ़ी रिजनेबल सिटी है। बिल्कुल। और मुझे ऐसे लगता है कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इसके अलावा करण और शिव, मुझे आप बताइए इनसाइड के, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कुछ जानना चाहिए। उनको यही जानना चाहिए कि अगर आपके पास यहाँ आकर अगर डॉइच लैंग्वेज सीख लेते हो तो हाँ। आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आपके पास Dutch। बहुत ज़्यादा खुल जाती है। डॉइच Deutsch। डच चलती है German language। जर्मन, नेदरलैंड में अगर थी। आप- यस। अगर जर्मन लैंग्वेज कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ Yes। जो भी जॉब है, जो Job भी ही हाँ, job। बहुत ज़्यादा job है। बेस्ट चीज़ ये भी है, अगर आप C1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हो, आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हाँ, इजीली मिल जाएगा। easily, यस, okay। ये और आपकी स्टडी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो Okay। मेरे अकॉर्डिंग है। ओके और आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू इंग्लिश पीपल। ओके। तो लोगों को ऐसा होता है कि जर्मनी में जॉब नहीं मिलती है, यहाँ रहना मुश्किल है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब myth है। myth है। बिल्कुल। यस, तो वो बाय डिफॉल्ट है यार कि अगर जो कंट्री में आते हो वहाँ पर उनकी लैंग्वेज आती हो तो सब कुछ इजी हो जाता है। आप Whether- ये देख लीजिए, मैं यहाँ से 3 साल से हूँ और हाँ। मैंने अभी तक डॉइच नहीं सीखी। मैं इंग्लिश में जॉब कर रहा हूँ और इजीली अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। हाँ। कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं। अगर करण तुझे आती होती तो हाँ। और भी कितना अच्छा अगर होता। मुझे बहुत डॉइच ज़्यादा आती होती, अच्छा। मैंने हंड्रेड्स ऑफ जो जॉब्स के वो अपॉर्चुनिटी थी वो मैंने लूज कर दी। वो मैं ना करता। हाँ, पर वो लूज कर दी, वो एहसास ही नहीं हुआ है तुझे। एहसास ही क्यों? नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी बहुत इंग्लिश है। में भी इतनी सारी बहुत ज़्यादा है यहाँ हाँ। पे जॉब्स Yes। अपॉर्चुनिटी और बहुत ज़्यादा है। मैंने भी देखा है कि जब बर्लिन की बात आती है तो काफ़ी लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। आप किसी- हेल्पफुल भी रहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जब मैं वहाँ से यहाँ आया, मीन्स एयरपोर्ट से यहाँ आया, तो मैंने काफ़ी सारे की हेल्प ली एंड दे वेर वेरी फ्रेंडली। Yeah। दे कोऑपरेटेड एंड दे बिल्कुल। हेल्प्ड आल्सो। सो Yeah। इट इज़ अमेजिंग अगर आप जर्मनी आते हो तो। मैं पहले फ्रैंकफर्ट में रहता था। आप किसी भी मेजर सिटी में चले जाओ जर्मनी के, Okay। वहाँ आपको इंग्लिश स्पीकर मिलेगा ही मिलेंगे। ओके, क्योंकि तो नॉर्मली लोग बोलते हैं। फ्रैंकफर्ट में भी ये सेम ही एक्सपेंस होता है। फ्रैंकफर्ट में जो एक्सपेंसेस है यहाँ से मच लेस हैं, Less है? या मच चीपर है फ्रैंकफर्ट। और वहाँ पर अगर आप जॉब करते हो एज ए स्टूडेंट, आपकी अर्निंग बर्लिन से ज़्यादा है। वाओ, यस, ग्रेट। ये तो एक्सपेंस कम और और अर्निंग ज़्यादा है। वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। हाँ, और एक्चुअली फ्रैंकफर्ट जो है फ्रेंड्स,
वो फाइनेंशियल Yeah, हब hub भी है, माना जाता है। वहाँ पर सारा banking system Frankfurt से है। बैंकिंग सिस्टम वहाँ ज़्यादा है। यस कंपेरेटिव टू छोटी सिटी है, पर यस फाइनेंशियल हब है, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी सारी है। बिकॉज जब मैं फ्रैंकफर्ट में रहता था, मैं एक साथ फ्रैंकफर्ट में रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर यहाँ पर मूव हुआ था। ओके, तो मेरे वहाँ पर जो मैं सेंटर में रहता था, जो हाथुबाना है, वहाँ से मेरी 10 मिनट की वॉक थी घर तक की, और उसका रेंट मैं 300 देता था। वाह वाह, तो ये काफ़ी रिजनेबल है। एग्जैक्टली। ओके ओके, सो होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट स्टेप ओवरसीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई एम योर फ्रेंड एंड मेंटर भाविक सिद्धपुरा, एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी फॉर यू ऑल, एंड थैंक यू Karan and Shiv for giving the interview. Yeah, no Thank you so problem. much. You're welcome. Yeah, thanks bro.